गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव हुआ। पथराव के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने इलाके में तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से भी आई थी ऐसी ही, जहां पर गणेश जी को ले जाते हुए एक जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर पथराव किया गया। अब ऐसी ही खबर गुजरात के सूरत से भी आई है। गणपति पंडाल पर पथराव हुआ है। लोगों का गुस्सा देखने को मिला और आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने इलाके में तोड़फोड़ की। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि देश भर में गणेश पूजा को लेकर धूमधाम देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इन सब से निपटना अच्छी तरह से जानती है और किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्योंकि पूरी स्थिति को काबू करना भी इस वक्त बहुत जरूरी था। कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर ये पथराव किया जाता है ताकि सामने वाले जो लोग हैं वो भड़कें और उसके बाद में दो समुदाय आमने सामने खड़े हो जाए, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आपको बड़ी संख्या में दिखाई देंगे, आगजनी आपको दिखाई देगी और ये पुलिस लाठीचार्ज करती हुई भी दिखाई दे रही है। पहले पथराव किया गया पंडाल पर, उसके बाद आक्रोशित लोगों ने यहां पर तोड़फोड़ की और पुलिस चौकी को घेर लिया। आग भी लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। कौन लोग थे, किस मंशा से उन्होंने ये पथराव किया, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत हैरानी की बात है कि जो चीज़ें बहुत स्मूथली चल सकती हैं, जो चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, एक धर्म अपना ये सबसे बड़ा उत्सव मना रहा है, उस वक्त कुछ अराजक तत्व हैं जो इस सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो आते हैं ऐसे पंडालों पर, जुलूस पर पथराव कर देते हैं। ऐसी ही खबर कल मध्य प्रदेश के रतलाम से आई, जहां पर गणपति जी को ले जाया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, तब पथराव किया गया। अब एक ऐसी खबर गुजरात के सूरत से भी आ रही है, जहां पंडाल पर यह पथराव किया गया। वो कौन लोग थे, किस मंशा से उनकी ओर से पथराव किया गया, इन सब की जानकारी नहीं आई। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना के बाद जब उन्हें गुस्सा आया तो चौकी का घेराव किया, आक्रोशित दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए, आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस पहुंची है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्योंकि स्थिति को काबू में करने का एक ही यही तरीका दिखाई देता है, क्योंकि लोगों को तितर बितर करना बहुत जरूरी है। कीर्तिश पटेल हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते। कीर्तिश, क्या कारण था कि ये पथराव किया गया, कौन लोग थे, पकड़ में आए? बिल्कुल, सूरत के रामपुरा इलाके में जिस तरह से बीती रात पंडाल पे छोटे बच्चों के द्वारा पत्थर मारने के मामले को लेकर काफी बड़ा हंगामा हो गया था। हालांकि हिंदू और मुस्लिम के लोग बोले आमने सामने आ गए थे। देखते ही देखते वातावरण इतना गंभीर हो गया। पुलिस की बड़ी मात्रा में वहाँ पे पाबंदी करनी पड़ी थी। खास करके जिस तरह से एक गणपति पंडाल में पथराव की छोटी सी बात को लेकर इतना हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने वहाँ पे लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया। 5-6 घंटे तक पुलिस लोगों को समझाती रही और लोग समझने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को वहाँ से दूर किया और खास करके जो लोग पथराव कर रहे थे उनको घरों में सर्च ऑपरेशन के द्वारा ढूंढ निकाला था। खास करके जिस तरह का ये पूरा मामला था। कीर्तिश, आप बता रहे छोटे बच्चे थे, कितने छोटे बच्चे थे जो उनको मालूम नहीं था कि ये पंडाल है और वहां पर वो पथराव कर दे रहे हैं? और क्या दो समुदायों के बीच की स्थिति थी ये? बिल्कुल, छोटे बच्चे कोई भी समुदाय के हो, कोई भी धर्म के हो, साथ में खेलते हो और यही तरह का ये मामला था कि छोटे बच्चे यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों ने पथराव किया था, उसको लेके ये हंगामा हो गया था। हालांकि जो बच्चे थे उनको ट्रेन करके भेजा गया था, ऐसे आक्षेप भी किए गए थे। पर जिस तरह का ये मामला था, देखते जितने लोग बड़ी मात्रा में रास्ते में उतर आए थे और लोगों ने बेकाबू के कई गाड़ियों को, कई दुकानों को, कई जगह को नुकसान किया था, रिक्शाओं को नुकसान किया गया था, कई गाड़ियों में आग चमकी की गई थी। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जिस तरह से ये पूरा वाकया 6 घंटे तक चला, आखिर में पुलिस ने बल प्रयोग करके लोगों को घर तक और पत्थर मारने वाले को जेल तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कीर्तिश जुड़े हुए थे, वो जानकारी दे रहे थे कि ये 10 साल से छोटे बच्चे थे जिन्होंने पथराव किया और उसके बाद में आक्रोशित लोगों ने इस तरीके से हंगामा किया है।
लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है। कम से कम तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर अभी भी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। तो ये तस्वीर और जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो जानकारी वो दे रहे थे कि ये छोटे बच्चे थे, 10 साल से छोटे बच्चे थे, इसीलिए अपने बच्चों के एक्शंस पर, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या एक्शन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए छोटी सी बात ने किस तरीके से बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और दो समुदाय आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। ये छोटे बच्चे आकर यहाँ पथराव करते हैं और उसके बाद जो पंडाल जिनका था या जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी ओर से हंगामा शुरू कर दिया गया, वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, चौकी का घेराव उन्होंने कर लिया और मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। फिलहाल भी पुलिस बल तैनात है ताकि अगर कोई और दोबारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे निपटा जा सके। तो पुलिस के सामने भी ये चुनौती है कि ऐसे वक्त में स्थिति को कैसे नियंत्रण में रखा जा सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं गणपति पंडाल पर पथराव के बाद में बवाल देखने को मिला और आक्रोशित लोगों का हंगामा देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप। पुलिस जो है वहां पर मौजूद है और लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि ये लोग लगातार चौकी का घेराव कर रहे हैं, लगातार हंगामा इनकी ओर से किया जा रहा है। मामला सारा शुरू होता है गणपति पंडाल पर पथराव से। जो जानकारी हमें हमारे सहयोगी द्वारा दी गई वो यही कि छोटे बच्चे थे, उनकी ओर से पथराव किया गया, पत्थर फेंके गए, जिसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे दूसरे समुदाय के, उनकी ओर से यह हंगामा शुरू कर दिया गया। हालांकि उन बच्चों को वहां से हटा दिया गया, लेकिन स्थिति किस तरीके से तनावपूर्ण बन गई है ये तस्वीर देखिए आप। पहली वाली तस्वीर देखिए कैसे लोग खिड़कियों पर चढ़ रहे हैं और वहां चढ़ कर ये हंगामा किया जा रहा है। माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखिए कैसे पुलिस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ जो है छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था। जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से तुरंत लाया गया जो है। उसके बाद जो लोगों की रजूआत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उस समय दरमियान जो है मामला बिचका जो है और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ जिसमें पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था, टीयर गैस छोड़ना, लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बुला के डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है जो है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है। तो पुलिस को आपने सुना, पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी दी है कि आखिर किस तरीके से रात को 10 साल से छोटे बच्चे थे कम से कम ये जो आते हैं और पथराव करते हैं, जिसके बाद में उन बच्चों को तो हिरासत में ले गया, उन बच्चों को लाया गया और उनको वहां बिठा दिया गया। लेकिन उसके बाद गुस्साए लोगों ने किस तरीके से हंगामा यहाँ पर किया है और न केवल हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। ये आप देखिए, ये पथराव के हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये पथराव के विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। गणपति पंडाल पर पथराव के बाद का ये बवाल देखने को मिला है। वहां पर कुछ लोगों ने, ये देखिए कैसे पत्थर मारे जा रहे हैं, कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ में जो ऑटो वहां पर खड़े हुए हैं उनके शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही दिनाश करने वाली तस्वीर है कि जहां पे एक उत्सव मना रहे हैं वहां पर कोई आता है, पहले पथराव कर देता है, उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में भी इस तरीके से पथराव किया जाता है, इस तरीके से हिंसा की जाती है। हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है और ये चुनौती हो गई है पुलिस के लिए कि इस पूरी स्थिति से निपटा कैसे जा सके, क्योंकि पूरा देश इस वक्त गणपति जी के स्वागत में तल्लीन है, गणपति जी का स्वागत कर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कैसे पथराव हो रहा है। क्या आप इनको कहेंगे कि ये पूजा पाठ की जा रही है? ये वो लोग हैं, ये देखिए। अगर विरोध भी करना है तो ये विरोध का तरीका नहीं हो सकता है। ये देखिए कैसे गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, पूरे ये पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। ये देखिए पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। ये पुलिस की गाड़ियां देखिए किस तरीके से तोड़ दी गई हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये सिर्फ इसलिए कि कुछ बच्चे आते हैं, पहले पंडाल पर पथराव करते हैं और उसके बाद में जवाब में भी इसी तरीके से पथराव किया जा रहा है। ये तस्वीर भी देख लीजिए जरा आप, देखिए कैसे चौकी की तरफ ये लोग चढ़ रहे हैं और किस तरीके से खिड़की पर चढ़ चुके हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या ये विरोध करने का तरीका हो सकता है? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि अगर विरोध दर्ज करना था तो शांति से भी किया जा सकता था, पुलिस से शिकायत की जा सकती थी, लेकिन इन सबके बीच में ये लोग भी पत्थर का जवाब पत्थर से ही दे रहे हैं। पथराव पहले गणेश पंडाल पर किया गया, कुछ छोटे बच्चे आते हैं, पथराव करते हैं
और इसी स्थिति में और ज़्यादा स्थिति बिगड़ती दिखती है जब बाकी लोग भी आक्रोशित होकर पथराव करना शुरू कर देते हैं। ऑटो है वहाँ पर, इन ऑटो को तोड़ना शुरू कर दिया गया। देखिए, ये देखिए, ये ऑटो तोड़े जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, आग लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ी जो है तोड़ी जा रही है, लाठीचार्ज पुलिस पर ही किया जा रहा है। ये स्थिति है गुजरात के सूरत की। गणपति पंडाल लगा हुआ था और गणपति पंडाल पर पहले पथराव एक पक्ष की ओर से किया गया और उस एक पक्ष में भी कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। किस कारण से उनकी ओर से पथराव किया गया? क्या उनको समझा कर भेजा गया था? क्या ये पूरी प्लानिंग थी स्थिति को बिगाड़ने की? ये बड़े सवाल है। 4 तस्वीरें आप देखिए, गणेश पंडाल पर पथराव किया जा रहा है, आक्रोशित लोगों का हंगामा देखने को मिला है, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ हो रही है और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बल का प्रयोग किया है ताकि भीड़ को वहां से हटाया जा सके, स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया है। लेकिन सूरत में बप्पा का स्वागत देखिए कैसे किया गया है। देश भर में बप्पा को लेकर धूम मची है, सब अपने अपने घर लेकर आ रहे हैं बप्पा को, मेहमान घर आए हैं 11 दिन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में देखिए कैसे स्थिति बिगड़ गई है। पंडाल पर पहले पथराव किया गया और उसके बाद में जवाब में भी पत्थर ही दागे जा रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला, अभी भी 3:30 बजे और कॉम्बिंग अभी भी चालू है। आज सूरत शहर पुलिस को खासतौर पर निर्देश दिए गए और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि सूरत शहर में सूरज की पहली किरण, जब सूरत शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गृह मंत्री हर्ष सांघवी को आपने सुना, गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, और वो साफ तौर पर बता रहे हैं ये सैयद क्षेत्र है, ये इलाका गुजरात का, जहां जो है इस तरीके से एक पंडाल पर कुछ अराजक तत्व आते हैं और उनकी ओर से यहाँ पथराव किया जाता है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, उन लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन उसके बाद में स्थिति जिस तरीके से बिगड़ी है, अब कॉम्बिंग पूरे इलाके में की जा रही है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, क्योंकि अगर एक जगह से चिंगारी उठेगी तो वो दूर तक जाएगी और जगह भी जा सकती है। इसीलिए पूरे इलाके में कॉम्बिंग की जा रही है कि अब स्थिति ना बिगड़े और कहीं ऐसी स्थिति ना बनने पाए। लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे पंडाल पर पथराव किया गया, ये मंशापूर्वक दिखाई दे रहा है। आक्रोशित लोगों ने जो है इस पूरे मामले में अब पथराव किया, पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया गया। लेकिन ये बहुत ही परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि कैसे एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ा गया है। पता है कि ये पंडाल है, अगर यहाँ पर पथराव किया जाएगा, यहाँ पत्थर फेंके जाएंगे, यहाँ ऐसी कोई चीज़ की जाएगी तो 2 समुदाय आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे, 2 चीज़ें जो है आगे आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, 2 धर्म आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जानबूझकर शायद इस तरीके से पथराव किया गया और उसके बाद स्थिति क्या है वो आप सबके सामने है ही कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये पूरे मामले में अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन पुलिस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कोई चौकी पर चढ़ जा रहा है, कोई उनकी हेडलाइट्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई गाड़ी को शीशा तोड़ रहा है। तो ऐसी गतिविधियां देखने को मिली हैं। पत्थर एक तरफ से मारे गए और जवाब में भी इसी तरीके से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटना पर पुष्टि करते हुए इस बात को कहा कि सूरत के सैयदपुरा इलाका है ये, जहां पर गणेश पंडाल पर पथराव हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई की, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा घटना को भड़काने और बढ़ावा देने में शामिल जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। जांच चल रही है और अब सूरत के सभी क्षेत्रों में पुलिस बल जो है वो कॉम्बिंग कर रही है। ये पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो गई है। ये देखिए, पुलिस जो है अब सभी को साइड करने की कोशिश भी कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक जगह से अगर चिंगारी उठती है दूसरी जगह भी जाने का इसमें संभवता हो सकता है। इसीलिए अब पुलिस पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। लेकिन किस तरीके से एक अच्छे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये पता था कि ये गणेश पंडाल है, अगर आप वहां पर पथराव करेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन जानबूझकर शायद
पंडाल को चुना गया और पथराव किया गया, और उसके बाद की जो तस्वीरें वो तो आप सबके सामने है कि किस तरीके से गणेश पंडाल पर पथराव हुआ, आक्रोशित लोगों का हंगामा देखने को मिला, पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ कर दी गई, लाठीचार्ज इस पूरे मामले में किया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल को फिलहाल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं और जानबूझकर ये पंडाल पर पत्थर फेंकने का काम किया गया है, जिस पर पुलिस अब नजर बनाए हुए है। ये उस वक्त के विजुअल्स हैं जब पुलिस वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।